मीन राशि वालों 3 अक्टूबर से बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि 3 अक्टूबर को बुध जो बुद्धि के कारक माने जाते हैं, जो धनदाता माने जाते हैं, जो इंसान के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करते हैं, वो वो आपको बहुत बेहतर प्रभाव देने वाले हैं यहाँ से 3 अक्टूबर से। क्योंकि 3 अक्टूबर से बुध जो हैं वो अपना स्थान बदल के आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम देने वाला और बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। वैसे तो कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा आपको लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन वहीं कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मंगल के और बुध एक साथ रहेंगे। अब मंगल बुध एक साथ रहेंगे तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बाकी जो आपके लिए समय बन रहा है वो आपको ऐसा मालामाल बना देगा, समझ लीजिए कि अचानक से आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगा। तो चलिए हम बताते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें आपको बताएंगे, इसका उपाय भी आपको बता देंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वैसे तो मीन राशि के जातक बता दें कि आप कुछ समय से बहुत अनुकूल स्थिति में आने वाले हैं, क्योंकि अभी जो समय आपका चल रहा है उससे बेहतर स्थिति आपका आने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी है जो पहले से आपके साथ चली आ रही है, जैसे कि शनि की 7.5 ये तो प्रभावित आपको कर ही रहा है। अब ऐसे में आपको थोड़े से समझदारी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपके जो सप्तम भाव पर यानी शनि की जो दृष्टि चल रही थी, सप्तम भाव पर चल रही थी, यानी चल रही है अभी भी और चलती रहेगी। और उसी सप्तम भाव पर सप्तम भाव में बुध मौजूद थे, तो बुध पर शनि की दृष्टि पड़ना बुध के लिए यानी आपके लिए अच्छा नहीं था। लेकिन अब स्थिति बदल जाएगी, अब बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां से आपके लिए एक बेहतर स्थिति बनेगी। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, खास करके 3 अक्टूबर के बाद। 3 अक्टूबर के बाद सबसे पहले बुध के बारे में बता दें मित्रों, बुध जिसके भी अच्छे रहते हैं वो बहुत बेहतर दिमाग वाला होता है, समझदार होता है, और वही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में इतने सारे आइडिया आते हैं और वो उसी आइडिया के माध्यम से यानी दिमाग उसका बहुत चलता है, जिस कारण से वो बहुत आगे चला जाता है। उसके पास इतना तर्क होता है, यदि आप उससे करेंगे, जिनका बुध बहुत अच्छा होगा उनसे बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। वो उनके पास चालाकी, चतुराई, समझदारी, विवेक, ज्ञान, अनुभव बहुत कुछ होता है, बहुत ही अच्छे समझ के होते हैं। और ख़ास करके मीन राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो मीन राशि वालों के बुध अच्छे होते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है, पैसे भी आते हैं, दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है और फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छा होता है। यानी समझ लें कि बुध आपके लिए, आपको बता दें कि आपके जीवन सुधारने वाला ग्रह माना जाता है। वैसे तो ग्रहों के राजकुमार है, लेकिन ये आपके जीवन को सुधार सकता है यदि बुध को अच्छा बनाए रखेंगे तो। बुध हमेशा अपना स्थान बदलते हैं, हर ग्रह अपना स्थान बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव तो पड़ता ही है। अब जो है बुध आपको किस तरह का प्रभाव देने वाले हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि नवीन जानकारी आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मित्रों, बुध इस समय आपको कुछ नई जानकारी देने जा रहा है। बुध के इस प्रभाव के कारण आपको कुछ गूढ़ विद्या जिसे कह सकते हैं, जो दबी हुई ज्ञान, जो छुपी हुई ज्ञान, रहस्यमयी चीज़ें, इन सब चीज़ों पर आपका जो होगा ध्यान जाएगा, या आप उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप अपने घर में शांति पूजा आदि कराने के बारे में विचार करेंगे। आप अपने ऊपर जो किया गया काला जादू और कई तरह के तंत्र क्रियाएं हैं उसके बारे में चिंतन आप करेंगे। आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आएंगी और आप इसे दूर करने के लिए दिमाग में विचार करेंगे कि कहीं इसको दूर किया जाए। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपको किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, ऐसा आपके मन में आएंगे। इस तरह की चीज़ें जो है, जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, या फिर आप ज्योतिष के पास जाकर अपने कुंडली दिखाना, अपने हस्तरेखा दिखाना, अपने बारे में जानना, आगे क्या करें क्या ना करें, कौन से काम, हर तरह से आप इस समय इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। या अपने फैमिली के साथ जाएं, परिवार के लिए काम करें, अपने लिए काम करें, लेकिन इन चीज़ों में आपके इंटरेस्ट इस समय ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आपका मेंटल स्थिति इस समय बहुत सुधरेगा, बेहतर होगा। यहाँ बात करें तो एक बात बता दें कि इस समय आप बैंकिंग सेक्टर में नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत बेहतर समय है। आप ऐसे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी आपको मिल सकती है, फाइनेंशियल सेक्टर में आपके नौकरी मिल सकते हैं, काम बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी
कंपनी है, मतलब कह सकते हैं कि मतलब आप अपने तरफ से प्रयास प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों में लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी आप सेटल होने के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपका अच्छा समय है। इस समय आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रयास से सफलता भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस समय आपका बुद्धि जो होगा, आपका विवेक ज्ञान होगा, वो कहीं ना कहीं किसी को सहायता भी करेगा, जिससे आप किसी को बेहतर एडवाइस देकर उसके जीवन भविष्य बना सकते हैं। यहाँ आपको आपकी उम्मीद से कई ज़्यादा फ़ायदा धन के रूप में होगा। आपको अपने परिवार से विरासत का धन मिल सकता है। 3 अक्टूबर के बाद आपके नाम हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसे हैं जो पहले से चली आ रही होगी, झगड़े विवाद या कोई भी ऐसी बात, तो इसमें आपके नाम वो धन हो सकते हैं। साथ ही साथ इस समय जैसे वसीयत आपके नाम हो सकते हैं, या आपने कहीं निवेश किया हो, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसका समझ लें कि अच्छे परिणाम उस समय प्राप्त होंगे। और इस समय कह सकते हैं कि आकस्मिक आपको लाभ मिलेगा, अचानक से आपको कहीं से फ़ायदा मिलेगा और बड़ा लाभ मिलेगा, बड़ा फ़ायदा इस समय मिलेगा धन के रूप में। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार भी आपको अपने बिजनेस, नौकरी, इन चीज़ों के बारे में प्राप्त होगा, क्योंकि बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। आप इस समय बहुत ही चतुराई समझदारी से काम करते हुए अपने बिजनेस को बहुत अच्छा आगे बढ़ा पाएंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि इस समय आप जितने ज़्यादा अपने कार्य पर फोकस करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, लेकिन बड़े रिस्क लेने से बचने की ज़रूरत होगी। यहाँ एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वैसे निवेश से धन लाभ होने की संभावना भी है, लेकिन फिर भी यहाँ आपको, जैसा कि आप मंगल के साथ हैं, बुध मंगल के साथ है, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आप आकर काम करेंगे। कोई भी ऐसे काम, खास करके निवेश का काम, तो आपका ऐसा ना हो कि किसी के बहकावे में आकर या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें और आपको फिर परेशानी झेलनी पड़े। तो इससे बचने के लिए आपको पहले से सतर्क रहना ज़रूरी है, या बहुत ही सोच समझकर अनुभवी लोगों के सहायता सपोर्ट लेकर आगे बढ़ें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बहुत ज़्यादा आपके अच्छे विचारों के कारण या किसी के दिए गए, आपने किसी को दिया एडवाइस, उसका काम बन जाएगा तो आपको बहुत सम्मान करेगा, आपको कुछ देगा, आपको कुछ सहायता करेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इस मामले में। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आप नए नए ज्ञान, नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये समय आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़े से परेशानी रहेगी कि इस समय जो आपके शत्रु हैं वो बहुत एक्टिव रहेंगे, उनसे थोड़े से सतर्क रहना है। जिसे आप जानते हैं कि शत्रु है, चाहे कोई आपका कंपटीटर है, उससे आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको परेशान वैसे तो कर नहीं पाएगा, लेकिन परेशान करने की भरपूर कोशिश करेगा और कुछ बाधाएं देगा। जो काम आपका तुरंत बनना चाहिए वो बहुत देर से बनेगा, यही चीज़ है, बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं देगा। अब हर कोई चाहता है कि काम मेरा जल्दी बने, इसलिए यही ध्यान रखिएगा कि शत्रुओं से थोड़े से सावधान रहें। मित्र चुनने में, पार्टनर चुनने में, जीवन साथी चुनने में या बिजनेस पार्टनर चुनने में, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी है तो ये पार्टनर बनाने का काम करता है, तो ये ऐसे पार्टनर के चुनने में जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। शादी विवाह के लिए भी चर्चाएं होंगी, आपकी बातें होंगी। अब जो समय आ रहा है 3 अक्टूबर से शादी विवाह के लिए भी चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, लेकिन ऐसा ना करें कि किसी रिश्ते पर तुरंत तैयार हो जाएं किसी चीज़ को देखकर, या कोई ऐसे फैसले जो किसी पर छोड़ दें या खुद फैसले ले लें, बहुत जल्दी ले लें, ये चीज़ ना करें। इन सब बातों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि कोई ऐसी आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये सब गलती करके आप पछताएंगे, परेशान हो सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों से बचकर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको किसी भी काम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, किसी से भी शत्रुता मोल नहीं लेना है, ये चीज़ याद रखना है। साथ साथ इस समय जो अदालती या न्याय से संबंधित कार्य है, उन चीज़ों में आपको सफलता मिल सकता है, बहुत बड़े सफलता इसमें मिल सकता है। यहाँ तक कि ऐसी चीज़ों में जो एडवोकेट हैं, बनना चाहते हैं या इस तरह के कार्य पहले से कर रहे हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा इस समय मिलेगा। साथ ही साथ इस समय जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनको बड़ा फ़ायदा इस समय मिलेगा। और जो परेशानी होगी वो इस समय आपके वाणी को लेकर होगी। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कटु बोलेंगे, क्योंकि मंगल साथ में है तो बहुत कटु बोलेंगे, जिससे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है।
इस समय आपको पैसे आएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर खर्च भी करेंगे, जो आप अच्छा नहीं है। इस समय ज़्यादा खर्च करना आपको तनाव देगा, इसलिए इन सब चीज़ों से बचे रहने की कोशिश करें। अपने पैसे, अपने सामग्री, अपने चीज़ों को अपने तक बहुत ही सावधान होकर रखें। चोरी होने की या इस तरह की चीज़ों की भी संभावना इस समय बन रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो थोड़े सतर्क रहें, वरना आपके पैसे चोरी या मोबाइल चोरी या इस तरह की चीज़ों, दस्तावेज़ की चोरी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। मुख्य रूप से ये समय आपको थोड़े सावधान भी रहना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बना देगा। मंगल अष्टम भाव में सातवीं बुध के हैं, तो इस समय थोड़े से सतर्क आपको रहना है। हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। दूसरी बात, कहीं सिग्नेचर करना है या किसी चीज़ में हामी भरना है, सोच समझ कर किसी से फ़ोन पर भी बात करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिकॉर्ड करें। बहुत तरह की बातें ऐसी हैं जिसमें आपको फंसाया जा सकता है, लेकिन एकदम ऐसी बात भी नहीं है। थोड़े से सतर्क रहना है आपको, अपने दिमाग को खोल कर रखना है। वैसे तो बुद्धि आपका बहुत काम करेगा, फिर भी थोड़े सतर्क रहना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आपको हम अपडेट रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।